वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि एक ही दिन में मैं 2 वीडियो बनाऊं, लेकिन आज स्कूल से आने के बाद जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें एक कमेंट ऐसा किया बहन ने कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अपने हालांकि मैंने वो कमेंट रिमूव कर दिया है और यूज़र को बैन नहीं किया है। मैं उस बहन से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहन, जीवन अनमोल है। कोई एक परीक्षा आपकी कामयाबी या नाकामयाबी का आधार नहीं बनती है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि इस परीक्षा में कामयाबी या नाकामयाबी से आपकी योग्यता निर्धारित होती है तो व्यक्ति बेवकूफ़ है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगा कि एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस परीक्षा में कामयाबी नहीं मिली तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ज़िंदगी है, बहुत सारे अवसर आएंगे, लेकिन कभी जीवन में कोई गलत कदम ना उठाएं और ये ज़रूर सोचें कि आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। मैं उसी बहन को ये कहना चाहूँगा कि 3 महीने में क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए और आप लोग कहते हैं सर समय ज़्यादा लगता है। अब चूंकि एनसीईआरटी की किताबें चल रही है इस बार, तो आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो और 1 लाइनर नोट्स पढ़ने भी ज़रूरी हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप एक काम कीजिए। लुसेंट की किताबें आती हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप सामाजिक विज्ञान से या विज्ञान से भी हैं तो आप उन किताबों को ले आएँ, उनको आराम से पढ़ लें। वो 6ठी से 12वीं तक सारांश कवर करती है, लेकिन उसमें भी लेटेस्ट वर्जन लेकर आएँ। आपका ऑप्शनल का काम पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर हम 3 महीने को स्ट्रेटेटाइज करें तो बड़ी आसानी से हो सकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अब समय जा चुका है, हमारे पास समय नहीं है? बहुत समय है हमारे पास। और मैं इतना आपको भरोसा दे सकता हूँ कि मार्च तक आपके एग्ज़ाम होंगे, यानी फरवरी से पहले किसी हाल में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो ऐसे इतना ज़्यादा मत सोच लीजिए कि बात यहाँ तक पहुँच जाए कि अब आप हार मानने वाले हैं। हारना नहीं है, खड़े रहना है आप लोगों को। समय निकल जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। तो आइए हम शॉर्ट में उस 3 महीने की स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखूँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है, लेकिन उस कमेंट की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। खैर, तो हम इसको ये मानते हैं कि 1 नवंबर से हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने कुछ नहीं किया। कैसे करेंगे? आप अपने ऑप्शनल जो 60 नंबर का है उसे पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप वो ले आए हैं जो सारांश है, लुसेंट के अंदर आता है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रणनीति ये है कि आप उसे पढ़ें और इस तरह पढ़ें कि 3 दिन के अंदर आपके सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी है वो कवर हो जाए, या विज्ञान मैथमेटिक्स से हैं तो वो 3 दिन में कवर हो जाए। आप देखेंगे कि अगर 15 दिन आप गुजारते हैं इस स्ट्रेटेजी से तो आपके 5 रिवीजन हो जाते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। मैं वापस रिपीट कर चुका हूँ, सिर्फ पढ़ना है। यू हैव टू रीड ओनली, यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट ओनली। डू नॉट ट्राई टू लर्न बाय रॉट, डू नॉट मेमोराइज फैक्ट्स। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। 4 ऑप्शन आएंगे परीक्षा में, और अगर आपने 3-4 बार किसी चीज़ को पढ़ा है, 5-6 बार पढ़ा है, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। ये पहली चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें 3 दिन में रिवाइज करना है एक बार, तो 1 दिन में कितने घंटे देने होंगे? अगर आप बहुत स्लो रीडर भी हैं तो भी मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे देते हैं अपने नोट्स को या उस किताब को जो लुसेंट की है, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो आपको 3 दिन ही लगेंगे। रोजाना आपको 2 घंटे देने, 6 घंटे में वो किताब पूरी पढ़ी जा सकती है। जो सामाजिक विज्ञान का आपका सिलेबस है, ज्योग्राफी है उसके अंदर, इकोनॉमिक्स बहुत छोटी सी है, और हिस्ट्री है, और एक आपके सिविक्स है। यही आपके सामाजिक का सिलेबस है। रहा शिक्षण विधियों का सवाल, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि अपने दिन में 1 नवंबर से ये तय कीजिए। आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद ये आपका टाइम टेबल है। 1 नवंबर से आप कोई 2 घंटे ऐसे चुनिए अपने दिन भर में, रात भर में, जिसमें आप शांति के साथ बिना रुके पढ़ सको। जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं, बस उसी तरह आपको पढ़ना है। ये 2 घंटे लगातार होने चाहिए, एट ए स्ट्रेच होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट पढ़ा और फिर मोबाइल से खेलने लग गए। सोशल मीडिया से अब आप थोड़ा दूर रहें, ये मेरा एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो 2 घंटे आप उसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अब आपका स्थिति ये हो जाएगी कि 15 दिन में आपके कम से कम 5 रिवीजन हो जाएंगे। कोई बहुत ही स्लो है तो भी उसके 15 दिन में 3 रिवीजन तो हो जाएंगे, ये मुझे यकीन है। और आप खुद देखेंगे कि अगर आपके 2-3 रिवीजन हो गए ना, आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये जो नकारात्मकता आपके दिलो दिमाग में आती है ना, अपने जीवन का अंत करने जैसी बातें आप करते हैं, ये मत कीजिए। आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई कदम कभी मत उठाइए। हमेशा सकारात्मक रहिए और याद रखिए, घने अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है। अगर आपकी ज़िंदगी में घने अंधेरे का फेज है
तो वेट कीजिए, आप रुकिए, इंतजार कीजिए, सूर्योदय होगा और बहुत सुनहरा सूर्योदय होगा। दूसरी चीज़, ये तो हो गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है। अब रहा सवाल कि समझना किसे है। तो समझने वाला जो आपका कंटेंट है वो है शिक्षण विद्या, बाल विकास। इन दोनों का क्या करें? बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करके बता रहे हैं सर इग्नू के नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे। ठीक है, मैंने ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन का एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिसमें सिर्फ एडमिन मैसेज भेज सकता है। मैं फाइल्स डाउनलोड करके उसमें सारी डाल दूंगा, आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिए, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको कैसे पढ़ना है? शिक्षण विधियों को पढ़ने की जो विधि है वो मैंने आपको आज सुबह बताई है। मेरे वीडियो अलग होते हैं क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताना चाहता जो किताबों में ऑलरेडी है या 10 फैकल्टीज़ वैसे ही बता रही है। मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो कोई नहीं बता सकता या कोई नहीं बताता जानबूझकर, और वो गलतियाँ, ताकि आप उन गलतियों को ना करें। यही वजह है कि सुबह वाला वीडियो थोड़ा सा अलग था, ये वीडियो भी अलग ही होने वाला है। मनोविज्ञान या बाल विकास आप कह लें, बाल विकास के पढ़ते समय आप इग्नू के मटेरियल को ही रेफ़र करें। ये सबसे अच्छा मटेरियल है क्योंकि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि बाल विकास और शिक्षण विधियों में जो प्रश्न आते हैं उसमें 12 और 18 का रेशो चलता है। अगर आपको नहीं है यकीन तो आप सारे पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे वो CTET के हों या किसी भी एग्ज़ाम के हों, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, यही चलेगा उसके अंदर। हमारा फोकस ये है कि इग्नू का मटेरियल मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि सबसे सरल भाषा उसी की है। बहुत आसान भाषा है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो 1 नवंबर से जो आप करेंगे कि 15 नवंबर तक आपके कम से कम 3 रिवीजन हो जाए, बस पढ़ना है उसको। उसके साथ आपको ये करना है कि आप बाल विकास को चुनें। बाल विकास के अंदर आप एक ही टॉपिक लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बुद्धि का टॉपिक ले लिया, इस बुद्धि के टॉपिक को आप 7 दिन दें। बाल विकास और शिक्षण विधियों में बहुत कम टॉपिक है आपके पास, और प्रतिदिन आप इसको सिर्फ 1 घंटा दें। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सिर्फ पढ़ें और छोड़ दें। दूसरे दिन उठें, उसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ें और छोड़ दें। न तो रटना है न लिखना है। अगर आपके पास अब समय नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नोट्स के लिए टाइम नहीं है, कैसे करें क्या करें, तो ये तरीका अपना लें आप। फिर तीसरे दिन आप यही करें, पढ़ें और छोड़ दें। चौथे दिन जब आप देखेंगे 2-3 रिवीजन के बाद जब चौथा दिन आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बुद्धि के टॉपिक के अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पेन डाउन करने की ज़रूरत है, बाकी सब समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी का नाम रखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। उस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में चौथे दिन जाकर आप उस बुद्धि के टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। क्या नोट डाउन करेंगे? सिर्फ वो चीज़ें जो आपको लगी कि ये तथ्य ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको। बाकी जो अवधारणाएं हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। ये आप करेंगे इन 30 नंबरों के साथ। 60 नंबर वो, 30 नंबर ये आपके हो गए 90 नंबर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप 3 रिवीजन कर लेंगे इन नोट्स का और उसके बाद ज़रूरी चीज़ें आप कॉपी में उतार लेंगे, फिर एक गलती मत कीजिएगा। गलती ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उस नोट्स को कॉपी में उतार लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को, परीक्षा तक वो उन्हीं को पढ़ते जाते हैं। ये मैं इसलिए गलत बता रहा हूँ आपको, यानी ये गलती बता रहा हूँ कि ये गलती है क्योंकि 12 नंबर का ही वेटेज है, 18 नंबर तो अवधारणा को ही है। तो बेटर है कि आप उन्हें नोट डाउन कर लें उन तथ्यों को, और उन्हें आप इस तरह से पढ़ें कि 1 सप्ताह में वो कॉपी एक बार रिवाइज हो जाए। सिर्फ 1 सप्ताह में, 1 महीने में 4 सप्ताह आते हैं, 4 बार आपके वो तथ्य रिवाइज हो जाएंगे। पर्याप्त है, सफिशिएंट है। परीक्षा तक जो आप समय दे रहे हैं उसमें आपको बाल विकास और शिक्षण विधियों में ये करना है, रात का समय आप चुनें जो शांत होता है, क्योंकि इसमें अवधारणाएं हैं और उनको समझना होता है। नाइट का समय आप चुनें, रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, जब भी आप कंफर्टेबल हो, ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप दिन में सो जाएं। 8 या 9 बजे के बाद आप अपने कमरे के अंदर आ जाएं और उस कमरे के अंदर इनको पढ़ें। अवधारणाएं पढ़नी है आपको, यानी वो जो मटीरियल आपके पास PDF का आने वाला है उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। ये तथ्य जो हैं ये भी उसमें आ जाएंगे। ये तथ्य मैं नोट डाउन करने की इसलिए कह रहा हूँ कि परीक्षा से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जब आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आप वो PDF नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो एक PDF करीब 20-20 पेज का है। तो उस समय आप इस कॉपी पे आ जाएंगे, उस समय आपको इस कॉपी पे आना है, इसका आप ध्यान रखें और फिर रोजाना इसका रिवीजन करें परीक्षा तक। 3-4 फास्ट रिवीजन उस समय हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपके 90 नंबर तो बिल्कुल हो गए अलग। अब आपके बचते हैं 60 नंबर, और ये 60 नंबर है दोनों भाषाओं के। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 9वीं 10वीं क्लास में जो राजस्थान की जो राजस्थान बोर्ड है, इसमें पहले ग्रामर की किताबें चलती थी, आपने पढ़ी भी होगी। मुझे एक बात बताइए कि वो 90 पेज की ग्रामर तैयार करने में कितना समय लगता है आपको?
कितना समय लगेगा? आप अगर बहुत धीरे भी चलेंगे ना तो 10 से 15 दिनों में आप उसको पूरी कर सकते हैं। विलोम रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। समानार्थी रटने की ज़रूरत नहीं है, मुहावरे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। तो इतना प्रेशर दिमाग के ऊपर क्यों लेना, इतनी बर्डन क्यों लेनी? शांत रहिए, ये परीक्षा आपकी शांति की परीक्षा है। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी। और रहा लोगों का सवाल, तो 10 बातें करते हैं। मेरे चैनल पे भी कई तरह के कमेंट्स कुछ लोग कर देते हैं। अब वो नासमझी में करते हैं, जानबूझकर करते हैं, शरारत के रूप में करते हैं, जैसे भी करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा ध्यान उन लोगों की तरफ जाए जो सकारात्मक हैं, जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। मैं हमेशा उन्हीं पर फोकस करता हूँ, बाकी पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। क्योंकि मैं अगर दूसरों पर इस तरह से ध्यान देने लग गया तो मैं आप लोगों की हेल्प कैसे करूँगा, वीडियो कैसे बनाऊँगा? मेरा भी तो स्पैन ऑफ अटेंशन, मैं भी तो मानव हूँ। तो ये ध्यान रखिए। अब बचती आपकी जो हिंदी है ना, इसको आपको कवर करने में मुश्किल से 1 महीना लगेगा। बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको। ये 15-17 दिन से ज़्यादा नहीं है वो 90 पेज जो ग्रामर के हैं। और उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, एक तो किस तरह से, अगर आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चुना है तो ग्रामर की थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ याद करने वाली चीज़ें, उन्हीं को तो देखना है। हिंदी में कौन सा टेंस है जो आपको याद करना है, कौन सा एक्टिव पैसिव है, कौन सा डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कौन से एंटोनिम या सिनोनिम अंग्रेजी जैसे हैं, कुछ भी तो नहीं है। क्यों घबराते हैं आप लोग? घबराना नहीं है, बिल्कुल मजबूती के साथ आप खड़े रहिए। ये जो समय है आपका अभी, ये समय प्रेशर का समय है। जो व्यक्ति इस प्रेशर को सह गया वो कामयाब है, इस बात की मैं आपको जमानत दे सकता हूं। इसलिए खड़े रहें, डरे नहीं, ऐसे उलझिए मत, और ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में आप अपना संतुलन मत खो दीजिए। मजबूती से खड़े रहिए, आराम से सब कुछ होगा। बचती आपकी अंग्रेजी, चाहे आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लियो या सेकंड लैंग्वेज के रूप में लियो। अगर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिए, बहुत छोटा सा सिलेबस है, और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं दिसंबर से पहले पहले अंग्रेजी के सारे वीडियो डाल दूंगा। और इतना भी कह रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो देख लिए सफिशिएंट है आपके लिए। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको पढ़ना ही है, अंग्रेजी को ही अच्छी तरह से समझना है, अगर लैंग्वेज 1 के रूप में है तो 6ठी से लेकर 8वीं तक की किताबों के पीछे दी हुई ग्रामर को समझ लो, पर्याप्त है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुनी है तो और आसान है, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य की टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी उसने पूछी है। मैंने एक वीडियो बना के डाला भी था, करीब 6-7 मिनट का है, और उसमें वो एलिटरेशन है, एसोनेंस है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई ना, क्योंकि हम मानव हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई 1 नवंबर को भी तैयारी शुरू करता है ना, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो 30 दिसंबर जब आएगा उसकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, उसके पास जनवरी का महीना फ्री है। तो ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना आपको, या मैं ये भी देख रहा हूं कि काफ़ी बड़ी बड़ी फैकल्टीज है वो भी कह रही है समय जा रहा है, दौड़ो भागो गिर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। शांत रहिए, शांति से चलिए, लोगों की देखा देखी मत कीजिए, भेड़ चाल में भरोसा मत कीजिए, और यहां प्रेशर मत आने दीजिए। सुबह मैंने आपसे कहा था, आप फिजिकली वीक हो जाते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत मेडिकल एडवांसमेंट है, यही मेरे शब्द थे जो दोहरा रहा हूं मैं। लेकिन यहां से वीक हो गए तो ऐसा मत कीजिए, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, इसे फॉलो कीजिए। मैं सम अप कर देता हूं आपको करना क्या है। हम ये मानते हैं हमने कोई तैयारी नहीं की है, 1 नवंबर से हम तैयारी करेंगे। 1 नवंबर से क्या करेंगे, 2 घंटे ऑप्शनल को देंगे, रटेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ना है आपको, आपका काम है उस किताब को 1 पेज से पढ़ना, और अंत में जहां तक आपका सिलेबस है वहां तक पढ़ के छोड़ देना। फिर वापस 3 दिन बाद फिर 1 से स्टार्ट करना, और जहां खत्म हो रही है वहां छोड़ देना, फिर वापस ऐसे करना। यानी 15 दिन में आपको 5 रिवीजन करने, और अगर कोई बहुत धीरे चलता है तो 15 दिन में 3 रिवीजन करने, सफिशिएंट है। ये 60 मार्क्स आपके डायरेक्टली उधर आ जाएंगे, इसमें से करीब 45 मार्क्स मान लीजिए आप। अब 45 मार्क्स का मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने आपको पूरे 60 हैं, और मुझे यकीन है अगर आप एनसीईआरटी की किताबों पर ही स्टिक रहेंगे, उसमें उसे मजबूती से उससे थामे रहेंगे, आपकी स्कोरिंग 55 प्लस जाएगी और 100% जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। ये 60 मार्क्स हो गए। उसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको आप कहते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट है, और शिक्षण विधियाँ हैं। ये बहुत सरल है, इग्नू के PDF आप 3 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। एजुकेशन, ये जो शिक्षण विधियाँ हैं ना, आप 2-3 बार पढ़ेंगे और क्लियर आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सरल था, मैं ऐसी चिंता कर रहा था या चिंता कर रही थी। मत कीजिए ऐसा। बचा बाल विकास, उसके वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, और बाल विकास को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक चुनो, उस एक टॉपिक को 3 दिन तक पढ़ो,
कुछ नहीं रटना। चौथे दिन आपको ऐसा अपने आप लगेगा उसे देखते समय इसमें से 60-70% चीज़ें आती हैं, रिमेनिंग जो 25-30% चीज़ें हैं उसको एक कॉपी में, एक अलग कॉपी बना के लिख लो। उस कॉपी को कब पढ़ना है आपको? परीक्षा से पहले, परीक्षा से 8 दिन पहले, परीक्षा से 15 दिन पहले, बस। बाकी आपको इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, इन्हीं PDF को प्रिंट आउट निकलवा लेना। ये 90 नंबर हो गए और बाकी 60 नंबर लैंग्वेज के। मैंने आपको बता दिया हिंदी बड़ी सरल है, 6ठी से 8वीं आप पढ़ लेंगे बहुत है। और वो भी अगर आप नहीं करते, आपके पास समय कम है इतनी किताबों के लिए, 9वीं 10वीं में पहले RBSE में ग्रामर की बुक चलती थी, हिंदी की ग्रामर की बुक रेफ़र की जाती थी। आप वो बुक कहीं से भी प्राप्त कर ले, किसी भी स्टोर से ले लें, बच्चों से ले लें, जो पुराने बच्चे पास आउट होकर गए, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। वो 90 पेज की किताब सफिशिएंट है आपको इस एग्ज़ाम में कामयाब करने के लिए। और रहा अंग्रेजी का सवाल, तो मैं आपको बता चुका करना क्या है। तो मुझे पूरा यकीन है ये परीक्षा जाएगी फरवरी के बाद, और जब रिज़ल्ट आएगा तो जितने लोग मुझे इस वीडियो से देख रहे हैं वो कहेंगे उस समय कि सर आपने हमें सही कहा था। मैं आप सबकी सफलता की कामना करता हूं और बहुत आशान्वित हूं कि आप सभी सफल होंगे। जय हिंद।